नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी मोटिवेटेड लर्नर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मुझे मेरे पहले वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया, जिसका टॉपिक था क्या हमने कभी ईश्वर से पूछा है कि प्रभु आप कैसे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप ज़रूर उसे देखें, उसे भी उतना और प्यार दें। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक का नाम है कि नेगेटिविटी, लॉकडाउन के दौरान नेगेटिविटी से कैसे बचें और इस दौरान अपना इतिहास कैसे लिखें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। ये दोस्तों, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। इसके पीछे मेरा मानना है कि आपके सोचने का नज़रिया जिम्मेदार है। मैं इसको एक छोटे से कहानी से समझाता हूँ कि दो दोस्त थे। दोनों में खासियत ये थी कि एक दोस्त हर स्थिति में पॉजिटिव सोचता था और एक दूसरा दोस्त हर स्थिति में नेगेटिव सोचता था। किसी वजह से दोनों दोस्तों को जेल जाना पड़ा एक दिन के लिए। जब वो जेल गए, रात में उन्हें जब कोठरी मिली, जेल की कोठरी मिली, तो उसमें से जो दोस्त नेगेटिव सोचता था उसने अपने दोस्त को कहा, यार देख कितनी गंदगी है यहाँ, कितना बदबू यहाँ पर है। बट जो दूसरा दोस्त जो पॉजिटिव सोचता था उसने कहा, नहीं यार मुझे तो यहाँ कुछ और दिख रही है। वो सामने देख खिड़की है, वहाँ से कितना बेहतरीन चंद्रमा की रोशनी दिख रही है, चांद दिख रहा है, और कल सुबह यहाँ से सूर्य कितना अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि स्थिति दोनों के लिए सेम थी बट सोचने का तरीका दोनों के लिए अलग था। कई बार मेरे से कुछ लोग आर्ग्यू भी करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने भूत को देखा है, आप किसको मानते हो, आप भगवान को मानते हो या भूत को मानते हो। मैं कहता मैं भगवान को मानता हूँ, भूत को मानता नहीं। तो उनके आर्गुमेंट होते हैं कि नहीं, भूत भी नहीं दिखते हैं, भगवान भी नहीं दिखते, आपको दोनों को मानना चाहिए। मैं उनका जवाब उनको यही देता हूँ कि मैं भगवान को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिस दिन तेरा भूत मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने लगेगा मैं भूत को ही मानूंगा। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे पास नेगेटिव ऑप्शन है लेकिन मैं चुनता पॉजिटिव हूं, मेरा अप्रोच चुनने का पॉजिटिव है। तो आपको भी ये देखना होगा, हर स्थिति में पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। आपको देखना होगा कि इस नेगेटिव स्थिति में भी मैं पॉजिटिव क्या निकाल सकता हूं। मान लें आपके साथ, मैं मानता हूं आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, नकारात्मकता आपको घेर के रखा हुआ, आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेज आ रहे हैं। बट क्या नेगेटिव सिचुएशन में आप नेगेटिव सोचने से उस परेशानी से बाहर आ जाओगे? नहीं आ सकते मेरे दोस्त। आपको इसके बाहर आने के लिए हर हाल में पॉजिटिव आना पड़ेगा। आप आज आओ कल आओ, बट आना है आपको पॉजिटिव। इसलिए मेरा मानना है कि स्थिति कोई भी हो, आपको सबसे पहले अपने नज़रिया को बदलना होगा, देखने के तरीके को बदलना होगा। आपको ये देखना होगा कि मुझे हर स्थिति में पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लॉकडाउन में क्यों नकारात्मक हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे कोरोना का आउटब्रेक तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम अपने आसपास पड़ोस नहीं जा पा रहे हैं, हम किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, हम बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लगता है कि हम समाज से कट चुके हैं, लोगों से कट चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, घर में दम घुट रहा है, क्योंकि हम अपने लिमिटेड सोर्स के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर बंध चुके हैं। इसकी वजह से हम नेगेटिव हो रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों, ये समय है, मैं मानता हूँ नेगेटिविटी होने का ये समय है, बट आपको यहाँ पर पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरा एक दो सलाह इससे रिलेटेड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप भूल जाएं कि आप लॉकडाउन में हैं। आप सबसे पहला काम क्या करें कि आपकी जो भी दिनचर्या है, अगर आप जॉब जाते थे या आप बिज़नेस करते थे तो समझ लें आप वो कर रहे हैं, बस घर से कर रहे हैं, ये एज्यूम करना है आपको। उसकी सबसे ज़रूरी जो शुरुआत होगी वो इस तरह होगी कि आप सबसे पहले अपने सोने का और जगने का जो भी आपका टाइम था, आप उस टाइम से सोए और जगे। आप जैसे रोज़ तैयार होते थे आप उस तरह ही रोज़ तैयार हों। आप ये ना सोचें कि मुझे तो कहीं बाहर जाना ही नहीं यार, चलो यार कभी भी सो लेंगे, कभी भी जग लेंगे। दिक्कत क्या होता है कि हमने अपने आप को फ्री कर रखा है। आप फ्री क्यों करते हो? आप जो भी करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके पास। आप अगर जॉब करते हो तो आप सोचो कि मेरे अंदर अगर टीम है तो मैं टीम को क्या क्या टास्क दे सकता हूँ। आप सुबह ग्रीटिंग्स करो, अपने ग्रुप में बात करो, लोगों से आप इंटरेक्ट करो, अपने कस्टमर से बात करो, अपने क्लाइंट से बात करो, अपने बॉस से बात करो। इस टाइम बॉस को भी अच्छा लगेगा यार एक मेरा एम्प्लॉई है जो आगे से कॉल आ रहा है,
आपकी रेपुटेशन अच्छी बनेगी। आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने सप्लायर से आप बात करो, अपने पुराने कस्टमर से बात करो, जिस कस्टमर को आपने किसी वजह से सर्विस नहीं दे पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। आप ये सोचो कि आपका बिजनेस कैसे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों का एक्सरसाइज करो। आप यकीन मानो, आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ ही नहीं। इससे ऊपर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो शायद आपको दोबारा ये वक्त मुझे नहीं लगता प्रकृति आपको दोबारा वक्त देगा, वो ये कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बीता हुआ पास्ट का असेसमेंट करें और आने वाले फ्यूचर का प्लान करें। क्या आपके पास अगले 5 साल 10 साल का कोई प्लान है कि आपको अगले 5 साल कहाँ रहना है, अगले 10 साल कहाँ रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल करना, कब आपको रिटायरमेंट लेनी है, कब आपको क्या करना है? क्या इस तरह का कोई प्लान आपने बना रखा है अपने लाइफ के लिए? दोस्तों, ये सही टाइम है आपके लिए। आप प्लानिंग करो। आप जब करके देखेंगे ना, तो आपके सामने आपको लक्ष्य दिखेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि मुझे कब रिटायर होना है, कब मेरे को कितने एज में कितने पैसे की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का प्लानिंग करो। इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। इन सब चीज़ों के लिए आप गूगल का सहारा लो, यूट्यूब का सहारा लो, जो भी सीनियर कंसल्टेंट है उसका सहारा लो। आप इसके लिए एक अपना पूरी लाइफ प्लान बनाओ। आपकी मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैं कितना साल जीने वाला हूँ, कितना साल मेरे पास बचा है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आपको एहसास होगा कि यार मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। दोस्तों, आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो अपना कीमती वक्त लगा के भेजा, और जब उन्होंने कीमती वक्त लगाया तो उन्होंने हर बंदे में कुछ न कुछ खासियत भेजी है। क्योंकि ऊपर वाला कचरा नहीं बनाता, कचरा हम इंसान बनाते हैं। वो अलग बात है कि कचरा वाला कोई और कहलाता है। इसलिए दोस्तों, ये वक्त है कि खुद के बारे में असेसमेंट करें, खुद से खुद को जानने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या ऐसी खास बात है। आपके अंदर जरूर रही होगी खास बात। आपने वक्त के अभाव की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, कोई और भी वजहों की वजह से आपने उसको छोड़ दिया। वो वजह हो सकती है, या वो आपके अंदर स्किल हो सकती है। आपका गाना गाने का स्किल हो सकता है, आपका डांस करने का स्किल हो सकता है, आपकी एक्टिंग की स्किल हो सकती है, आपकी शेरो शायरी की स्किल हो सकती है, आपके कोई भी स्किल्स हो सकते हैं आपके पास। आपका पॉलिटिक्स का स्किल हो सकता है, आप कविता लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारा स्किल है। आप कुकिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। आज वो टाइम है कि आप उस चीज़ को निकालें, ताकि आपका वक्त भी बना रहे और आप इस टाइम को एक ऐतिहासिक कर सकते हैं कि यार चलो मैंने इस टाइम का सही सदुपयोग किया। इससे आप नेगेटिविटी से भी बचेंगे और अपने स्किल को डेवलप भी करेंगे। तो आपको ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप इन सब के अलावा अगर लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं, तो आप ठीक है, आपको टाइम ही स्पेंड करना, तो आप अच्छी चीज़ों पर करें। आप अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें, आप कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, आप कॉमेडी सीरियल्स देख सकते हैं। मैं एक दो रेकमेंड करूँगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप ओल्ड एपिसोड जाके देखेंगे तो वो काफ़ी फ़नी है। वैसे तो इसके पूरे एपिसोड फ़नी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपको अच्छी कहानी भी मिलेगी और अच्छा मनोरंजन भी आपके उसमें होगा। आप कोई गाना सुन सकते हैं, बट कुछ ना कुछ आप इन सब चीज़ों पर करें जिससे आप स्ट्रेस कम लें और आप नेगेटिविटी से दूर रहें। बट आपको इस टाइम का अगर सही उपयोग करना है तो मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, खुद से बातें करनी चाहिए। आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है मुद्दतों बीत गई होगी, आपने खुद से बात नहीं की होगी। ये सही समय है दोस्तों, आप बात करें, खुद के लिए जिए। मुझे इस समय एक DDLJ का अमरीश पुरी का वो डायलॉग याद आ रहा है, जब अमरीश पुरी बोलते हैं कि जा सिमरन जा, तो जी ले अपनी ज़िंदगी। मुझे लगता है दोस्त, आज सिमरन हम लोग हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आप कोशिश करें, आप जी के देखें, अपने लिए जी के देखें, आपको मज़ा आएगा। आप खुद भी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, दूसरों को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे। मुझे दूसरी जो वजह लगती है जो हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं या नेगेटिविटी हम फील करते हैं, वो ये है कि टू मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। दोस्तों, आज का ज़माना आपको पता है कि आज हम न्यूज़ देखते हैं, पूरे दिन न्यूज़ में निकाल देते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पहले और आज के न्यूज़ में क्या अंतर है कि दोस्तों, पहले हमें न्यूज़ इकट्ठा करने के लिए एक दो इन्फॉर्मेशन होते थे तो हम उस पर रिलाय भी करते थे। बट आज के डेट में क्या हो रहा है कि न्यूज़ हमारे पास इतने आ जाते हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आता है कि क्या न्यूज़ सही है, क्या न्यूज़ गलत है। दूसरी बात कि ये जो वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह यह भी है कि
न्यूज़ चैनल ने हमारा दिमाग ख़राब कर, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो उनकी तो ड्यूटी है, वो तो हेड्स ऑफ है जो 24 घंटे वो इस पर काम कर रहे हैं। इसमें हमारी दिक्कत क्या है कि हमने अपने न्यूज़ की टाइम को, जो पहले हम लॉकडाउन से पहले हम पूरे दिन एक लिमिट टाइम था हमारे पास, हम लिमिटेड आवर्स में हम न्यूज़ देखते थे, बट आज हमारे पास काम नहीं होने की वजह से हम क्यूरियोसिटी की वजह से पूरे दिन न्यूज़ देखते हैं। और मैं इसका वजह बताता हूँ कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। मैं भी ये गलती कर रहा था कि मैं भी पूरे दिन न्यूज़ देखता था, जबकि मैं रेंडमली कभी कभी न्यूज़ देखता था, एक फिक्स आवर में न्यूज़ देखता था। मैं इसी तरह न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ देखते देखते मैंने एक दिन देखा कि मेरे साथ मेरा बेटा भी इत्तेफाक से उस दिन बैठा था, 6 साल का बेटा, वो बैठा था मेरे साथ, और वो बातें न्यूज़ देखते देखते वो रोने लगा। तो मैंने पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि पापा हम लोग कोई नहीं बचेंगे, कोरोना हम सभी को मार देगा। मैंने सबसे पहले अपने न्यूज़ चैनल को बंद किया, अपने टीवी को बंद किया, और मैंने उसे काफ़ी समझाया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, हम लोग घर में हैं, आपको पता है हम लोग रोज़ हैंड वॉश करते हैं, कितनी बार हैंड वॉश करते हैं आप हमें बताते हो। काफ़ी कुछ कन्विंस करने के बाद तब जा कर के वो थोड़ा शांत हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर घर की परेशानी है। आज न्यूज़ ने किसी न किसी वजह से, चाहे हमारे घर के बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, या फिर हमारे घर के औरतों को, या इनफैक्ट खुद को भी, अगर आप फील करेंगे आप भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। मुझे लगता है जब आप सोने जाते होंगे तो आपको रात में कोरोना के सपने आते होंगे। आलम तो यह हो चुका है कि हम खांसते या थूकते हैं या छींकते हैं तो हमें लगता है हमें कोरोना हो गया। तो दोस्तों ये वही बात है कि हम इन्फॉर्मेशन नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। इसका उपाय यही है दोस्तों कि सबसे पहला काम आप यह करें कि आप न्यूज़ देखने का टाइम बिल्कुल वैसा ही रखें जैसे आप पहले देखते थे। आप बिल्कुल एक निश्चित टाइम पर न्यूज़ देखें जैसे देखते थे, इन्फॉर्मेशन के न्यूज़ देखें। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं अगर, तो कोरोना से रिलेटेड जितने फ़नी वीडियोज आते हैं उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज करें, लेकिन आप कोरोना से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ से बिल्कुल आप अवॉइड करें, जिससे कि आपकी माइंड में गार्बेज ना आए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और आज के टाइम में खास करके बच्चों के साथ बैठकर न्यूज़ ना देखें, जिससे आपके बच्चे इफ़ेक्टेड ना हो। और ज़रूर ये ध्यान रखें, हो सकता है आपके साथ नहीं होता हो, बट अपने बच्चों को से पूछें कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता। मेरा बेटा तो रोने लगा तो मुझे एहसास हुआ, शायद आपके साथ ऐसा ना हुआ हो और भगवान ना करे कि हो, लेकिन फिर भी आप ज़रूर पूछें। मेरी आगे की वीडियो इतिहास लिखने वालों के लिए होगी, शायद इतिहास पढ़ने वालों को नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए शायद इसमें कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने इतिहास लिखना है, तो लिखने वालों को ज़्यादा इस पर फोकस करना है। आज के डेट में कुछ लोग इस टाइम को क्वारंटाइन टाइम कहते हैं। मुझे लगता है ये एक क्वालिटी टाइम है जिसमें हमें खुद का असेसमेंट करना है। आप एक बार सोच के देखना, जब आज से 30 साल 40 साल के बाद आप बूढ़े होगे, या जो भी आपकी बूढ़े होने की उम्र होगी, आप अपने बच्चों से जब डिस्कस करोगे कि बेटा एक वक्त आया था हमारी ज़िंदगी में जब 40-50 दिन हम लोग एक कमरे में कैद हो गए थे, एक घर में कैद हो गए थे, हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे। और जब वो बच्चा आपसे पूछेगा कि दादाजी या नाना जी आपने उस समय क्या किया, तो आपके क्या जवाब होंगे कि बेटा मैंने तो उस समय सोशल मीडिया पर टाइम निकाल दिया, मैंने तो न्यूज़ देखने में टाइम निकाल दिया, मैंने टीवी देखने में टाइम निकाल दिया, मैंने बातें करने में टाइम निकाल दिया। आप खुद सोच के देखना, आपको लगेगा कि नहीं मैं इतिहास बना सकता था, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले फैमिलीज़ के लिए मैं कोई मुकाम हासिल कर सकता था, मैं उनको बताने के लिए कुछ कर सकता था, लेकिन वो मैंने किया नहीं। तो दोस्तों ये वो समय है कि आपको इतिहास बनाना चाहिए, मतलब कि हम सभी के लिए ये समय ऐतिहासिक होना चाहिए। अब है कि हम इतिहास कैसे बनाएंगे। इतिहास बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको पास्ट थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया आपको, कि आप अपना पास्ट लाइफ का असेसमेंट करें, अपने फ्यूचर का प्लान करें, उसको सामने रखें, सामने रखने के बाद एक्शन प्लान तैयार करें। उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं, इस बैकग्राउंड से मैं हूं, तो मैं आपको इसमें काफ़ी असिस्ट कर सकता हूं। तो आप ये सब करने के बाद आपके पास एक लक्ष्य होगा, और जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आपको खुद ब खुद आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि यार मुझे तो करना चाहिए, मैं क्यों अपने टाइम को इस तरह वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं घबरा रहा हूँ। और दोस्तों जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप इतिहास लिखेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप इतिहास एक दिन में लिखेंगे या इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इतिहास लिख देंगे, बट आप इतिहास लिखने के लिए एक कदम आप चल पड़ेंगे। वैसे भी दोस्तों कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत जब हम बनाते हैं या देखते हैं जो बन रहा है, तो वो एक छोटी नींव से होता है। तो आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में उसके लिए एक नींव रखनी है। हो सकता है जब आप इतिहास लिखने की बात करेंगे, कुछ नया करने की बात करेंगे, तो लोग आप पर हंसेंगे। तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि जब भी आप कुछ नया करेंगे तो लोग आपका उपहास करेंगे, और जब लोग आपका उपहास करेंगे तभी आप इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों इस टाइम को यूज करें, इस टाइम को सेल्फ असेसमेंट में लगाएं, इस टाइम को
क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। अब वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। मैंने बताया कि आपको नेगेटिविटी हम क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे नज़रिया जो देखने का होता है वो गलत होता है। हमें अपने सोच को डेवलप करना होगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हमारी दुनिया में हैं। हमें क्या लेना है वो हम पर डिपेंड करता है। तो हम कोशिश करें कि हम पहले पॉजिटिव चीज़ों को ही देखें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही लें। दूसरी बात कि लॉकडाउन में ही हम नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो दो बड़े वजह मैंने आपको बताए। पहला वजह कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों से दूर हो चुके हैं, इसलिए आप नेगेटिव हो रहे हैं। इसका मैंने तरीका आपको बताया कि आप उन सब लोगों से बात करें, आप अपने रिश्तों को सुधारने में लगाएं। कहीं अगर समय की वजह से अपने रिश्ते आपके बिगड़े हैं, आप अपना योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है। आप इन सब काम को करने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है वो है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, जहां से हमें बॉम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है नेगेटिव न्यूज़ की खास करके। तो हमें उससे ही बचना है। हमें बचने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने न्यूज़ के टाइम को एक फ़िक्स रखना है और उस फिक्स इन टाइम में ही हमें न्यूज़ को देखना है। बस यही दो काम हमें करनी है। और तीसरा काम, अगर आपको लगता है कि मुझे इतिहास बनाना चाहिए, तो जो हमारे पास ये समय मिला है, जो एक कीमती समय मिला है, इस समय को आप इतिहास रचने में लगा दें। वो तब होगा जब आप अपना पूरा असेसमेंट करेंगे अपने पास्ट का और फ्यूचर का। आपके पास पूरा प्लान होगा और फिर उसके बाद आप उस पर एक्शन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी कोशिश आप तक पहुँची होंगी। लर्नर हूँ, ज़रूर मुझ में भी कमी रही होगी। माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ बात गलत कही होगी। धन्यवाद दोस्तों।